जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज किसान भाइयों के लिए एक खास और अहम जानकारी लेकर आया हूं। एक जानकारी ऐसी है जो मार्केट के अंदर एक ऐसी दवाई किसी कंपनी ने दी है किसान भाइयों के हाथों में, जो खरपतवार को नष्ट करने के लिए डाली जाती है। और वो दवाई जो है किसान भाइयों की फसल को ही नष्ट कर रही है। दवाई डाली जाती है खरपतवार को नष्ट करने के लिए, लेकिन वो दवाई फसल को ही खरपतवार समझ के फसल को नष्ट कर रही है, पूरी फसल को जला दे रही है। और हजारों बीघा, सैकड़ों एकड़ के हिसाब से फसल नष्ट हो गई है। इसकी चर्चा किसान भाइयों में बहुत है, फिक्र है। सारे के सारे लगभग जिन जिन की फसल है, चौड़े पत्ते की फसल, उसके अंदर ये दवाई डाली गई थी। और इस दवाई ने खरपतवार के साथ साथ फसल को भी नष्ट कर दिया है। वो ये दवाई फर्क महसूस नहीं कर पा रही है कि फसल क्या है और खरपतवार क्या है। ठीक है जी। जब कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी से किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला और इस दवाई के बारे में उन्होंने बताया, तो ये काफी गंभीर मसला था। कृषि मंत्री ने इस पर बैठक की, चर्चा की और जांच भी बैठाई। जांच में पाया गया कि इस दवाई में नकली रासायनिक तत्व मिले हुए हैं, जो खरपतवार के साथ साथ फसल को भी पूरी तरह नष्ट कर रही है, खेत को पूरी तरह जला दे रही है। वो खरपतवार में और फसल में फर्क महसूस नहीं कर पा रही है दवाई। उन्होंने तत्काल इस दवाई पर रोक लगा दी। स्टॉकर और डीलर पर एफआईआर हुई है और जहां जहां जितनी भी दवाइयां हैं वो जब्त की गई हैं। और कंपनी जो इस दवाई को जो बना रही है, उस दवाई की कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ये दवाई बहुत ही भयानक तरीके से फसल को नष्ट कर रही थी। किसान भाई जो है बर्बाद हो चुके थे। इन्होंने शिकायत की और शिकायत करने के बाद ये नमूना लिए गए इसके, तो ये सही पाया गया। ये दवाई है क्लोरीम्यूरॉन एथिल 25% WP। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दवाई बहुत ही खतरनाक है। अगर किसान भाइयों के पास ये दवाई बची हुई है तो मेहरबानी करके इस दवाई का आप इस्तेमाल ना करें और ये दवाई कहीं जमीन में गड्ढा खोद के उसको दबा दें, जिससे कि किसी जीव जंतु का भी इस पे इसका असर ना पड़े और किसी दूसरे तरीके से इसका दुष्परिणाम सामने ना आए। हालांकि स्टॉक जो भी था डीलरों के पास, उनको जब्त कर लिया गया है। विभागीय जांच में पाया गया है कि बहुत ही खतरनाक है। स्टॉक डीलर जो भी इस दवाई को रख रहे थे, उन सभी को कृषि मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि इन पर एफआईआर की जाए, लाइसेंस रद्द किया जाए, इन पर जुर्माना भी लगाया जाए। सब कुछ हुआ है, लेकिन आपसे आग्रह है कि अगर आपके पास दवाई बची हुई है, अगर आप इस दवाई के दुष्परिणामों से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, तो इस दवाई को आप इस्तेमाल ना करें और इस दवाई को आप कहीं ज़मीन में गाड़ दें या नष्ट करें किसी भी सुरक्षित तरीके से। और जिन जिन फसलों में इस दवाई ने दुष्परिणाम दिखाए, जिनकी फसलों को नष्ट किया है, वो फसल है सबसे महत्वपूर्ण फसल सोयाबीन, धान, लौकी और तोरई जैसी इन 4 फसलों में ज़्यादातर इसका दुष्परिणाम देखने को मिला है। खरपतवार मिटाने के चक्कर में ये दवाई हमारी फसल को ही फर्क नहीं कर पाई और फसल को ही नष्ट कर बैठी। आप फोटो में देख सकते हैं कि इस फसल ने कितना नुकसान किया है किसान भाइयों का। लागत तो गई, साथ में आने वाली जो उपज थी, जो किसान भाइयों को जो बैलेंस था, वो भी बिगड़ गया है। इसके साथ साथ कृषि मंत्री ने इस दवाई के कारण उन्होंने देखना चाहा कि आगे और मार्केट के अंदर क्या क्या गलत है, तो उन्होंने सभी कीटनाशक दवाइयां, नकली बीज और नकली खाद की भी विभागीय जांच बैठा दी है। और विभागीय जांच में जहां भी त्रुटि है, जहां भी गलत या भ्रष्टाचार पाया जाएगा, वहां पर
विभागीय कार्रवाई होगी, सजा भी होगी, कैंसिल भी होगा उनका लाइसेंस और एफआईआर भी होगी। लेकिन आपसे आग्रह है कि जो भी आप दवाई इस्तेमाल करें वो सर्टिफाइड इस्तेमाल करें। फसल में यूं ही अपनी मर्जी से कोई फसल में कोई दवाई का छिड़काव ना करें। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर ही सारे काम करें, क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी फसल बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी और देश के लिए भी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अगले फिर किसी वीडियो में किसान भाइयों के लिए, देशवासियों के लिए फिर मैं हाजिर रहूंगा, आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।